आज डीएस साइंस इंस्टीट्यूट की जो पूरी टीम है वो छात्र दिलीप सैनी, जिसने विद 12th नीट में बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की है और ये इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। मैं दिलीप सैनी से पूछना चाहूँगा कि आप ये जो आपको आज खुशी प्राप्त हुई है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं इस सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और सभी टीचर्स जिन्होंने बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया। मैंने डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास में एडमिशन लिया। उस टाइम से ही मैं है ना फाउंडेशन में पढ़ रहा हूँ। मैंने 10th क्लास में STSC पास करी, उसमें मैंने 6th रैंक हासिल करी। फिर और 10th में 97.83% बनाई मैंने, और 12th में 95% के साथ नीट में सिलेक्शन लिया 685 मार्क्स के साथ। और उमेश सर जिन्होंने है ना हमारे स्कूल में बहुत अच्छी फैकल्टी उपलब्ध कराई है, उन्हें मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो आपकी लगातार जो टेस्ट सीरीज चली उससे आपको कितना फ़ायदा मिला? उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। उसमें कभी नंबर है ना इंक्रीज़ होते थे, कभी डिक्रीज़ होते थे। उससे तो हमें पता चल रहा था कि हमें ऐसे हार नहीं माननी है। टीचरों ने खूब मोटिवेट किया हमें कि ऐसे कि नंबर तो कम होते रहेंगे, इधर पेपर हार्ड आता है ऐसे। लेकिन और नीट में मैंने 685 मार्क्स। तो दिलीप सैनी के 685 अंक आ रहे हैं विद 12th, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं दिलीप सैनी के जो पिताजी हैं रेलवे में हैं, तो मैं सर आपसे भी पूछना चाहूँगा इस खुशी के अवसर पर आप भी क्या कहना चाहेंगे सर? सर पहले तो आप सभी को धन्यवाद सर। डीएस साइंस एकेडमी आज से नहीं, शुरू से ही, जब से डीएस साइंस एकेडमी खुला है, और पहले डीएस साइंस इंस्टीट्यूट था अपना, अभी इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हुआ, पहले डीएस साइंस एकेडमी था। उसके बाद में 6th क्लास के लिए मेरे को अपने कमलेश जी सर जो है उन्होंने बताया कि आप बच्चे को डीएस साइंस एकेडमी में एडमिशन करवाएं। तो उनके कहने से मैंने डीएस साइंस एकेडमी में, तो फिर मेरे को महसूस हुआ कि पहली क्लास 6ठी क्लास से ही जो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आया वो काबिल तारीफ़ था, बहुत अच्छा। जो लेवल होना चाहिए वो एकदम बहुत उच्च लेवल था, अदर स्कूल की वजह से, अदर स्कूल के कंपैरिजन में बहुत उच्च लेवल था, जिसमें मैथ्स और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री 6ठी क्लास से ही जो तैयारी बच्चे को करवाई जाती है वो बहुत काबिल तारीफ़। हाँ, और उसके बाद में बच्चे का मेरे को महसूस हुआ कि बच्चा बहुत अच्छी रैंक में चल रहा है। टॉप में चलते थे, जो टॉप 10 में चलते थे बच्चे, शुरू से ही 1st, 2nd, 3rd ये नीचे रैंक ऊपर नीचे होती रहती थी, अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने इनका जो एक स्टडी मटेरियल, मैंने काफ़ी स्कूलों का भी स्टडी मटेरियल देख रखा है। मैं खुद साइंस से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी नीट का, मतलब जो पीएमटी चलती थी उस समय मैंने भी पीएमटी का दिया था पेपर, एलन क्लासेज में पढ़ा था मैं। तो उस हिसाब से मैंने अदर स्कूल का स्टडी मटेरियल और डीएस का स्टडी मटेरियल जो मैंने देखा, उसमें दिन रात का फ़र्क है सर। तो ये कहा जाए कि भाई साहब ने स्वयं ने भी डॉक्टर बनने का सपना देखा था, तो रेलवे में चले गए। डॉक्टर बनना उस समय पर संभव नहीं हो पाया, परिस्थितियां कुछ अलग रही होंगी, लेकिन आपने जो अपनी आंखों से सपना देखा वो बेटे ने पूरा किया। चलो, इसके लिए साहब आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद साहब। मैं दिलीप के मामा जी हैं यहीं पर, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहूँगा। साहब, आपका भांजा है, उसका सिलेक्शन हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे साहब? बहुत अच्छी खुशी है साहब, हम तो डीएस को बहुत बधाई दे मैं सर, जो हमारा भी नाम रोशन किया साहब समाज में।